स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देख रहे हैं आज हम लोग, ठीक है। क्वार्टरली है सितंबर अक्टूबर नवंबर का। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? यस, बोलो। यस सर। ठीक, तो स्पोर्ट्स देखेंगे हम 2020 का लास्ट 3 महीने का देखेंगे, सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। चलो, अगर हम बात करेंगे नवंबर की, तो लेविस हैमिल्टन जो है हमारा, देखो मोड ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कंटेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक्सप्लेन में हिंदी में करूंगा, ठीक है। और मैं थोड़ा फास्ट करूंगा ताकि हमारा जो है कवर जल्दी हो जाए और रिवीजन आप बार-बार कर सको, ठीक है। चलो, लेविस हैमिल्टन जो है बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत गया है, ठीक है। इसका फुल विनर्स लिस्ट भी है, आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो लेविस हैमिल्टन जो है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड फिर से जीत गया है। दूती चंद और केटी इरफान टॉप स्कोर ग्रुप में आ चुका है। ग्रेग बार्कले चेयरमैन आईसीसी का बन गया है। ये एग्जामिनेशन में रिसेंटली पूछा गया था कि आईसीसी का नया चेयरमैन कौन बना है, तो आप बोलोगे ग्रेग बार्कले, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अर्जेंटीना के सॉकर थे जो सुपरस्टार बोला जाता था, इसका नाम क्या था? डायगो मार्डोना। डायगो मार्डोना, उसका भी रिसेंटली डेथ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू है। उसने, है ना, सेकंड एडिशन वीक लॉन्च किया, एडिशन स्टार्ट किया फिट इंडिया स्कूल, ताकि लोग क्या आ सके, इंडिया के जितने भी लोग हैं फिट रहे, ठीक है। नेक्स्ट है डैनियल मावेदेव या मेडवेव कह सकते हो आप, डैनियल मेदवेदेव एटीपी फाइनल्स जीत गया वो। नेक्स्ट है फीफा ने, एक अभी बात हुई थी कि ओवेन का अंडर 19 फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, लेकिन फीफा ने अभी कोरोना को ध्यान में रखते हुए कैंसिल कर दिया है, ठीक है। बीसीसीआई ने अनाउंस किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि एमपीएल स्पोर्ट्स जो रहेगा, एमपीएल स्पोर्ट जो रहेगा, इंडिया की जो टीम है, आप देखते होगा अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, उसमें एमपीएल का टी शर्ट पहने हैं सारे क्रिकेटर लोग इंडिया के, देखे हो ना। तो बीसीसीआई ने बोला कि ऑफिशियल किट स्पॉन्सर कौन रहेगा? एमपीएल स्पोर्ट्स रहेगा, ठीक है। अर्जेंटीना का फुटबॉलर नाम क्या है? जेवियर मैस्केरेनो। जेवियर मैस्केरेनो, उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अभी पूछा जाएगा एग्जाम में कि रिसेंटली किस फुटबॉलर ने जो अर्जेंटीना से हैं अभी रिटायरमेंट लिया है, तो आप क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है? जेवियर मैस्केरेनो, ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा था लेविस हैमिल्टन ने बहरेन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था, उसी तरह से लेविस हैमिल्टन ने टर्किश दूसरा जो है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीत गया। यानी एक बात तो समझ में आया कि बहरेन का तो जीता ही जीता, बट टर्किश का भी जीत गया। कौन? लेविस हैमिल्टन, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ आईपीएल मैच हुआ था अभी, आईपीएल टाइटल जो हुआ उसको विनर कौन रहा? मुंबई इंडियंस रहा, ठीक है। अच्छा, आईपीएल की हम बात करें तो रोहित शर्मा जो है सेकंड प्लेयर बन गया है 200 गेम्स खेलने का, है ना। 200 गेम खेलने का सेकंड प्लेयर कौन बन गया? रोहित शर्मा, ठीक। अगला है हमारा कॉर्टनी वॉल्स हेड कोच बन गया है वेस्ट इंडीज वीमन क्रिकेट टीम, मतलब कॉर्टनी वॉल्स हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ वेस्ट इंडीज वीमेंस क्रिकेट टीम, ठीक है। यूनियन स्पोर्ट्स मैनेजर मिनिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने नया लोगो बनाया है, ठीक है। किसका? साई का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और किसके नाम पे कह सकते हो, मतलब किस जगह पर? दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, है ना। कहां से किया? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और कहां पर है? दिल्ली में। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेल ब्लेजर्स विमन का T20 चैलेंज हुआ था, उसमें विनर कौन रहा? ट्रेल ब्लेजर्स का, ठीक।
पेरिस का मास्टर्स का फुल विनर्स लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। मैंने लिस्ट लिख दिया ताकि आप लोग मुझे याद दिला देना, ठीक है। जिम्बाब्वे का ऑलराउंडर जिस बैट्समैन बॉलर दोनों की बात कर रहे हैं, एल्टन चिगुम्बुरा रिटायरमेंट ले चुका है इससे, इंटरनेशनल क्रिकेट से। अभी रिसेंटली पाकिस्तान सीरीज हुआ था तो जिम्बाब्वे का ऑलराउंडर एल्टन चिगुम्बुरा ने रिटायरमेंट ले लिया। आगे बात, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने खेलो इंडिया सेंटर का क्या कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है, और 6 जगह हमारा ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, ठीक है। तो खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 6 सेंटर बनेंगे और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसको क्या कर दिया है, ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया। वेस्ट इंडीज का जो बैट्समैन है नाम है मार्लन सैमुअल्स। मार्लन सैमुअल्स ने अच्छा क्रिकेटर था ये, ठीक है, रिटायरमेंट ले लिया है इससे, क्रिकेट से सारे फॉर्म्स, चाहे वो टेस्ट हो वनडे हो। चलिए, ऑस्ट्रेलियन का क्रिकेटर सेन वॉटसन ने अनाउंसमेंट रिटायर कर दिया ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। लास्ट में ये देखा गया था कि वो आईपीएल में तो खेल रहा था, लेकिन उससे भी क्या कर लिया है, क्रिकेट के सारे फॉर्म से उसने रिटायरमेंट ले लिया। किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है, वर्चुअली इनॉग्रेट किया साई का न्यू रीजनल सेंटर जीरकपुर पंजाब। आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली कौन साई का जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया का नया रीजनल सेंटर कहाँ बना है, तो आप क्या बोलेंगे, जीरकपुर पंजाब। बीसीसीआई ने, ये तो अपने बात हो चुकी है कि बीसीसीआई ने अभी तक किट स्पॉन्सर तो किया था, जो क्रिकेट का किट होता है, चाहे वो ग्लव्स हो, पैड हो, है ना, वो तो किट स्पॉन्सर की बात तो हो चुकी है। बट इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने ये भी बोल दिया कि एमपीएल स्पोर्ट्स जो है वो न्यू अपैरल स्पॉन्सर है ना, न्यू अपैरल स्पॉन्सर, बराबर हो, ठीक है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आप चाहे तो देख सकते हैं, है ना, एमपीएल स्पोर्ट्स इंडिया, देख रहे हो, ये एमपीएल दिख रहा है आपको, यस, हाँ जी, दिख रहा है ना टी शर्ट पे, हाँ जी, बोलो। तो बीसीसीआई यस ने सर। एमपीएल को, ऐसे आप फोटो देखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो बीसीसीआई ने एमपीएल को क्या कर दिया है, अपैरल, अपैरल मतलब कपड़ा, ये भी अलाउ कर दिया है। अच्छा, अभी तक हमने देखा था ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड की बात हुई थी, और बहरीन की बात हुई थी, और दूसरा टर्की का हुआ था। लेविस हैमिल्टन फिर से और कौन सा ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीत गया, एमिलिया एमिलिया रोमाग्ना एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीत गया है। तो अभी तक लेविस हैमिल्टन ने जो जो जीता है, बताओ कौन कौन सा जीता है, पहला कौन था, बोलो। यस, हाँ भाई, बहरीन का, दूसरा टर्की का, तीसरा एमिलिया रोमाग्ना, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, रिलायंस जियो ने नेम्ड टाइटल स्पॉन्सर ऑफ वुमेन्स टी20 चैलेंज, जो महिलाओं लोगों के लिए जो टी20 क्रिकेट मैच होगा उसकी रिलायंस जियो जो है स्पॉन्सर रहेगा, टाइटल स्पॉन्सर, ठीक है। जैसे ड्रीम 11 था ना, उसी तरह से अभी रिलायंस जियो रहेगा वुमेन का टी20 चैलेंज, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। एंड्रयू रबलेव, ठीक है, या रुबलेव, जो भी आप कहना चाहो, एंड्रयू रुबलेव was first bank open 2020 men's single strategy, first man open 2020। नेक्स्ट है लुकाज ओबोट लुकाज ओबोट और मार्सिलो मेलो मार्सिलो मेलो ने डबल स्ट्रैटेजी। तो आपसे एक पूछा जा सकता है, सिंगल्स का फर्स्ट बैंक ओपन ये रिसेंटली हुआ है, ठीक है। तो अगर मेंस में बोला जाए, सिंगल्स में बोला जाए, तो आप बोलेंगे एंड्रयू रुबले। अगर डबल्स में बोला जाए तो लुकास ओबोट एंड मार्सिलो मेलो, इसमें डबल्स में। क्रिस गेल 1000 छक्का मारने वाला टी20 पहला आदमी, पहला। आपको पता है कि क्रिस गेल सिक्सर, हिटमैन सिक्सर
वैसे तो रोहित शर्मा सिक्स बहुत अच्छा करता है, बट कहीं ना कहीं क्रिस गेल को तो मालूम है आपको, सिक्स मारने के लिए मास्टर है ये T20 में। तो 1000 छक्के मारने वाला क्रिस गेल बन गया है पहला क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अभी हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स का ही न्यूज पढ़ रहे हैं, इसी स्पोर्ट्स की बात है। ठीक है। किरण रिजिजू ने 200 किलोमीटर लंबा फिट इंडिया वॉकाथॉन जैसलमेर राजस्थान में इनॉग्रेट किया। तो अगर मैं पूछूंगा कितना किलोमीटर लंबा था फिट इंडिया वॉकाथॉन, तो आप बोलेंगे 200 किलोमीटर। कहाँ किया था? तो जैसलमेर में किया। किसने इनॉग्रेट किया? तो किरण रिजिजू ने। इसे तीन तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अभी जो रिसेंटली एक वॉकाथॉन हुआ था, उसका पूरा नाम क्या है? फिट इंडिया वॉकाथॉन। कहाँ पे हुआ? जैसलमेर राजस्थान में हुआ। किसने इनॉग्रेट किया या फिर कंफर्म किया? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर। फिर से आ रहा है किरण रिजिजू। अब क्योंकि स्पोर्ट्स का ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी काम करना है किरण रिजिजू को ही करना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंडिया की बात हो रही है, अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो रह गई है, मतलब जो चीजें हैं, जैसे सेन वॉटसन ने सब जगह से रिटायरमेंट ले लिया, तो इंपॉर्टेंट है वो भी हम कवर करेंगे। ठीक, जरा ध्यान से देखते हैं। किरण रिजिजू ने एक्टर विद्युत जमवाल, आपने देखा, आप जानते हो विद्युत जमवाल को? अरे बोलो ना, नहीं जानते हो? यस सर, यस सर, जानते हो? जानते हैं सर। हाँ भाई, देख लो, वैसे अच्छा है फिटनेस इसका, विद्युत जमवाल। यस मैंने सर, एक बार सर्च में इज अ किया, मार्शल आर्टिस्ट आल्सो। भाई कलर पट्टू में। ये देखो, इसने, ये है, आई होप टार्जन पिक्चर आया था ना, टार्जन आया था ना शायद इसमें था, और जो टार्जन में कौन सी मूवी आई थी इसकी? अच्छा, वर्क किया था इसमें। तो वैसे तो यूट्यूब पे दिखाने का ऐसा कुछ खास कंसर्न नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि कुछ लोगों को शायद ना पता हो, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि स्पोर्ट्स के मामले में, ठीक है, फिट इंडिया वॉकेथॉन जो होगा उसके लिए 200 किलोमीटर लंबा, उसमें किसके साथ मिलकर कर रही है? विद्युत जामवाल के साथ। और ऐसा कब हुआ? 31 अक्टूबर। और हमें तो ये बात पता ही है कि जैसलमेर राजस्थान में चीज किया गया। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइएगा कि 100 विकेट लेने वाला आईपीएल में फर्स्ट इंडियन कौन बना है? फर्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं रिसेंटली 100 विकेट कंप्लीट करने वाला आईपीएल में कौन सा बॉलर बना है? ठीक है, जसप्रीत जसप्रीत बुमराह। बुमराह। एक बात और है कि इसको जो है आईसीसी की तरफ से बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था, है ना? आईसीसी बॉलर ऑफ द ईयर का एक बार मिला यस। था इसको। ठीक। अभी आगे बात करते हैं। एंटायर क्रिकेट साउथ अफ्रीका बोर्ड रिजेक्ट्स। तो ऐसा क्या हो गया भाई? क्रिकेट का जो साउथ अफ्रीका बोर्ड था उससे रिजाइन कर दिया। देखेंगे इसका डिटेल। चलो, लेविस हैमिल्टन की फिर से बात कर लेते हैं। अभी तक हमने तीन चीजें देख चुके हैं। पहला तो क्या? बहरेन का। दूसरा टर्की का। ठीक है। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो किसका है भाई? पोर्टुगीज का ग्रैंड प्रिक्स। पोर्चुगीज। अब ये पोर्टुगीज का फोर्थ है लीजेंड, ना सर ये? हाँ फोर्थ। फोर्थ है। ठीक है। तो भाई तुम लोग को दिखाया तो, बताया तो था ना अभी, देखो ये वाला याद यस रखिए। सर, चार जीते ना। यस एमिलिया, सर, एमिला। एमिलिया रोमाग्ना, एमिलिया रोमाग्ना। ठीक है, एक बैरन हो गया, यस दूसरा सर। दूसरा कौन सा है? टर्की, टर्की हो गया। टर्की। तीसरा एमिलिया रोमाग्ना, और चौथा पोर्तुगीज। ठीक है। लेकिन हराया किसको? पोर्चुगीज। मतलब हराया नहीं, तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उसने। किसका? माइकल स्कूमैकर। ठीक है, स्कूमैकर्स भी बोल सकते हो आप, स्कूमैकर्स बोलने की जरूरत नहीं है, स्कूमैकर्स भी बोल सकते हैं, साइलेंट होता है, ठीक है, जैसे स्कूमैकर हो सकता है। ठीक है, बाय विनिंग द पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विराट विराट कोहली फिफ्थ बैट्समैन बन गया है और थर्ड इंडियन टू हिट 200 सिक्सेस इन आईपीएल। ठीक है। ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी चूंकि ये पीडीएफ है, यहाँ पे आप क्लिक, जब आपको मैं पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें आप जब क्लिक करेंगे, हो सकेगा तो पीपीटी अगर मिल जाए तो आप क्लिक करेंगे ना,
तो आपको विनर्स लिस्ट भी मिल जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे मैं इसको अपलोड किया हूँ फाइल को, तो यहाँ पे शायद क्लिक नहीं होगा, क्योंकि ये अनएडिटेबल फाइल है, एडिट नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्लिक करने का जो लिंक है इसके लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीपीटी फाइल अगर आपको आएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको देखिए, ठीक है। जो आपसे पूछा जाएगा कि मुझे बताओ कि 200 छक्का मारने वाला आईपीएल में पांचवा बैट्समैन कौन बना? विराट कोहली। विराट कोहली किसका कैप्टन है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, ठीक है। आगे बात करो, ठीक है। मोहम्मद सिराज पहला बॉलर बन गया है कि 2 मेडन ओवर आईपीएल मैच में डाल दिया उसने। इन 2 मेडन ओवर, मतलब 20 ओवर का तो मैच होता है, उसमें 2 ओवर मेडन कर दिया उसने, ठीक है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 मेडन डाल देंगे आईपीएल में, क्योंकि वहां पे तो वैसे भी 20 ओवर का ही होता है। तो मोहम्मद सिराज नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 मेडन ओवर डालने वाला कौन है, तो ये मोहम्मद सिराज। आगे की बात सर करते हैं। हाँ बोलो। सर हाँ मेडन बोलो। मतलब मेडन मतलब एक ओवर में एक भी रन नहीं बना, एक ओवर में एक भी रन नहीं देना। इसको यस बोलते सर। हैं। चलो अगला है डेविड वार्नर। थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग मैन में मानता हूँ, सच में ताकत है इसकी सर। फर्स्ट फॉरेन प्लेयर टू कंप्लीट 5000 रन इन आईपीएल। आईपीएल है इंडिया का, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। उसमें से डेविड वार्नर जो है, डेविड वार्नर हैदराबाद से खेलता है ना? हाँ जी, कहाँ से खेलता है? यस सर, सनराइजर हैदराबाद। पता ही होगा तुमको, वैसे मैं दिखा देता हूँ फोटो। कैप्टन है शायद, है ना? यस सर। एस डाला आ गया ना? कैप्टन है शायद, कैप्टन है नहीं, कैप्टन है ना देखो, यस सर, कैप्टन है। ठीक है। वैसे मुझे तो पता है ही, बस आप लोगों को फोटो इसलिए दिखा दी ताकि आप बोलिए। चलो आईपीएल में 5000 रन कंप्लीट कर लिया और ये विदेशी प्लेयर फर्स्ट ऐसा हुआ, पहला विदेशी प्लेयर ऐसा है जो 5000 रन पूरा किया। अच्छा अच्छा, आईपीएल में 200 रन गेम्स खेलने वाला पहला प्लेयर कौन? हाँ जी, कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने 200 गेम खेलने वाला आईपीएल में पहला प्लेयर। बोलिए सर। हाँ जी, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 200 गेम खेलने वाला आईपीएल में पहला प्लेयर कौन है इंडिया का, तो आप बोलेंगे, ठीक है। इंडिया नहीं भी बोलेंगे तो अलग बात है, अगर इंडिया दिया तो ठीक ही है। चलो वर्ल्ड नंबर 1, आपको पता नहीं नाम सुने हो कि नहीं, इंडियन इलेवेनिल वलारिवन। मैं धीरे से बोल रहा हूँ, इलेवेनिल वलारिवन ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कहाँ पे? शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप जो वर्चुअल हुआ था 18 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। नाम क्या है? एलिवेनिल वलारिवन। वलारिवन ने शेख रसेल याद रखना, शेख रसेल का एयर राइफल चैंपियनशिप। आपसे आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप, तो आपसे पूछा ऐसा भी जा सकता है कि कि एला रबिल या फिर एलावेनिल वलारिवन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स, तो आप क्या बोलोगे? एयर राइफल। क्या बोलोगे? हाँ जी, क्या बोलोगे? एयर। आगे बात करते हैं। अभी हम बात इसी की कर रहे थे, शेख रसेल की हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में जो 18 अक्टूबर को हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले तो इंडियन था, ठीक है, वलावरिन। गोल्ड मेडल जीतने वाला वलावरिन था, तो सिल्वर मेडल किसने जीता? तो साकू तुषार ने। किसने जीता? सिल्वर मेडल जीतने वाला माने जी जो है, मिस्टर माने ने सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल कौन जीता? शेख रसेल, शेख रसेल, वलावरिन ने जीता।
चलो, एंडर्स एंटोनसेन एंड नोजोमो ओकुहारा, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। डेनमार्क ओपन जो हुआ अभी 2020 में, मैन सिंगल्स एंड विमेन सिंगल्स कैटेगरी में, तो कहीं ना कहीं नोजोमी ओकुहारा जो है विमेन सिंगल्स में जीती है, और एंडर्स एंटोनसन जो जीता है मैन सिंगल्स में जीता है। तो एंडर्स वाला जीता है किसमें, मेंस में, एंडर्स ने जीता मेंस में, और नोजोमी ने जीता women's में। और कौन सा ओपन में, डेनमार्क में, ये सब ठीक। अच्छा, उमर गोल आपको पता है, एक फास्ट बॉलर था, क्रिकेटर, पाकिस्तान का, अजिंक्य, उसने रिसेंटली अभी क्या कर लिया, रिटायरमेंट। उमर गुल ने अच्छा परेशान किया था इंडिया में क्रिकेट में, तो उमर गुल ने रिटायरमेंट लिया, ठीक। टोक्यो, जापान का कैपिटल टोक्यो, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक टूर्नामेंट 8 नवंबर को हुआ। अब विल लिखा है, हालांकि चूंकि ये कंटेंट पहले से बना हुआ था, ठीक है, तो 8 नवंबर 2020 को यहाँ पे विल लिखा है, तो आपको दिख चुका है हमारा टूर, है ना। तो टोक्यो में हुआ था, कहाँ पे, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक टूर्नामेंट, ठीक है। लॉस एंजल्स, यूएस की बात कर रहे हैं, लेकर्स, लॉस एंजल्स लेकर्स बीट, नाम है भाई, माइमा हिट टू क्लिंच 17 एनबीए टाइटल। लेकर्स बीट मायामी हिट टू क्लिंच 17 एनबीए टाइटल। तो आप फोटो भी देख लेना बाद में। चलो, फिर से लेविस हैमिल्टन ने क्या जीत लिया, बहरीन जीता उसने, पोर्टुगीज जीता, पोर्टुगीज रिकॉर्ड बना दिया उसने। अब किसकी बारी आ गई, एफएल ग्रैंड फॉर्मूला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर लेविस हैमिल्टन रिलेट्स टू व्हिच स्पोर्ट, तो आप बोलोगे फॉर्मूला 1, इसका बोलोगे फॉर्मूला, हालांकि आपको पता ही होगा, ठीक है ना, बराबर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि लेविस हैमिल्टन ने 91st नंबर का सीरीज इक्वल कर लिया किसके साथ, यानी 91st, यानी 91 टाइम्स की बात हो चुकी है, 91st ग्रैंड प्रिक्स जो हुई थी, ठीक है, किसके साथ हो गया, माइकल स्कूमैकर्स विद मोस्ट F1 विन्स। अगर हम बात करेंगे असली टक्कर देने वाला कौन था, भाई असली खिलाड़ी कौन था, माइकल स्कूमैकर्स, ठीक है, स्कूमैकर्स बोल सकते हो, माइकल स्कूमैकर्स का बराबरी कर लिया लुइस हैमिल्टन। तो ये समझ आ रहा है, ये एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा, नहीं तो इंटरव्यू में तो पूछ जाएगा कि फ्रेंच ओपन जो 2020 हुआ उसमें विनर कौन था, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने जीत लिया है मेंस का फ्रेंच ओपन टाइटल, ठीक है। और कौन से नंबर का था, 13th फ्रेंच ओपन, है ना। और इक्वल बराबरी कर ली है किसके साथ, रॉजर फेडरर, ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। तो रॉजर फेडरर की बराबरी कर लिया है राफेल नडाल ने 2020 में मैंगलोर से जीत करके, और ये जो था 13वां संस्करण था फ्रेंच ओपन, बराबर, या फिर कह सकते हो 13 फ्रेंच ओपन, ठीक। अच्छा, फिर से अगला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है, या तो सिंगल्स पूछा जाएगा या डबल पूछा जाएगा। सिंगल में तो आरएफ हो गया, है ना, आरएफ मतलब आर से राफेल नडाल और एफ से फ्रेंच, इसको याद करना तो कैसे याद करेंगे, आरएफ। अब आप बोलोगे सर रॉजर फेडरर, तो ऐसा ही है, रॉजर हो गया तो फ्रेंच ओपन थोड़ी, तो राफेल नडाल जो है वो जीता है कौन सा, फ्रेंच ओपन, ठीक है। चलिए, केविन, नाम क्या है, केविन क्रेच, केविन क्रेच एंड एंड्रियस मीस, फ्रेंच ओपन मेंस डबल ट्रॉफी, ठीक है। के और एम, नाम क्या भाई, के बोले तो कौन है, केविन क्रेच,
एंड एम बोले तो फ्रेंच ओपन मेंस डबल। फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन का विनर कौन रहा? केके और एएम। केके बोले तो क्या भाई, बोलो। केविन वर्ड्स और एंड्रियास मिक्स। टाइमिया बाबोस, टाइमिया बाबोस और क्रिस्टीना ब्लांडेबुल। क्रिस्टीना म्लाडेनोविक, नाम देखो कैसा कैसा है इनका, म्लाडेनोविक, म्लाडेनोविक, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नाम है इनका। टाइमिया, कुछ फेमस लोग नहीं भी होते तो बाद में आके तकलीफ देते हैं। टाइमिया बाबोस और क्रिस्टीना म्लाडेनोविक, म्लाडेनोविक, ठीक है। 2020 की विमेंस डबल टाइटल यानी टीबी और केएम, टीबी यानी बाबोस और क्रिस्टीना, ऐसे सोच सकते हो आप। इसका बाबोस आसान है याद रखना, टाइमिया, टाइमिया और क्रिस्टीना या फिर बाबोस एंड क्रिस्टीना ने जीत लिया है 2020 फ्रेंच ओपन विमेंस डबल टाइटल। अभी एक नया, आवाज आ रही है सब लोग को? यस, हाँ जी बोलो। यस सर। ठीक है, यंग इंडियन प्लेयर है निहाल सारिन, ठीक है। निहाल सारिन जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जो चेन्नई में हुआ था उसने जीत लिया। आपको मैं दिखा देता हूँ। निहाल सारिन थोड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है, निहाल सारिन। कितनी का है ये, देख रहे हो कितना यहाँ पे? हाँ भाई, यस सर। तो ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप हुआ था चेन्नई में, उसमें इसने जीत लिया है, ठीक है। निहाल सारिन बराबर ना? चलो, तो कभी कभी कोई चीज आपको याद रखना हो तो फोटो वगैरह भी देख लेना, सबसे क्या होता है माइंड में चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है, ठीक है। तो जूनियर स्पीड हुआ ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप इन चेन्नई, उसमें निहाल सारिन ने विनर रहा, ठीक है। अच्छा, अगला हम बात करते हैं। देखिए, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है हरमनप्रीत कौर, सॉरी हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और मिथाली राज एज कैप्टन्स ऑफ सुपरनोवाज। सुपरनोवा के कैप्टन्स अपॉइंट किया गया है कौन? एच के एस एम एम आर। एच के एस एम एम आर कौन हो गया? एच के से हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और स्मृति राज को, मिथाली राज को कैप्टन बना दिया गया सुपरनोवाज, ठीक है। ठीक है, कहाँ कहाँ की बात होगी? सुपरनोवाज का, ट्रेल ब्लेजर्स का और वेलोसिटी का, तीन जगह है। टीएसवी या एसटीवी बोल सकते हो, सुपरनोवा, ट्रेल ब्लेजर्स और ऊपर वेलोसिटी। जो तीन टीम बनेगी वो विमन की T20 चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जो 4 से 9 नवंबर की बात, ये बीत चुका है ऑलरेडी इवेंट, 4 से 9 नवंबर जो यूएई में होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो नाम क्या है? सुपरनोवाज, ट्रेल ब्लेजर्स और वेलोसिटी। क्लियर है कि यस और नो? यस सर। आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, नोट कर रहे हो, नोट करते जाना, ठीक है। ईगा स्वेटेक या स्वेटा, देखो नाम कैसा है। ईगा स्वेटेक वन द फ्रेंच ओपन विमेंस सिंगल्स टाइटल। तो देखो डबल्स टाइटल की तो अपन बात कर चुके हैं, बराबर ना? राइट, है ना? फ्रेंच ओपन टाइमिया और क्रिस्टीना, इसने डबल्स जीता, लेकिन ईगा स्वेटेक ने जीता सिंगल, सिंगल्स टाइटल। नेक्स्ट है केविन, जो सेम अपन बात कर रहे हैं, केके जिसको बोले थे, केविन फ्रेच और एंड्रियास मेस वन द फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स टाइटल। तो मेंस डबल्स टाइटल के अगर फ्रेंड्स की बात की जाए तो कौन है विनर? केके और एएम, ये तो अपन बात कर चुके हैं।
केविन पेट्स एंड एंड्रियास मिस। ठीक है, नेक्स्ट डबल टाइटल यंग इंडियन प्लेयर, ये तो अपन फिर से रिपीट हुआ है, ये लाइन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये तो अपन देख ही चुके हैं, निहाल सरीन। यस, निहाल सरीन देख चुके हैं। यस सर। ठीक है, इंडिया विष्णु शिवराज, इंडिया विष्णु शिवराज। ठीक है, पांड्यन, विष्णु शिवराज पांड्यन ने गोल्ड मेडल जीत लिया है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, जो फिफ्थ इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, जापान का कार मेकर होंडा, आपको पता है होंडा कहाँ की कंपनी है? जापान की। will withdraw from Formula One at the end of T2021 season and seek to goal to carbon neutrality। ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला वन का जो जापानीज कार मेकर है, जो होंडा है, उसने विड्रॉ कर दिया। कहाँ से? फॉर्मूला वन से। और ऐसा कब होगा? 2021 के एंड तक ही करेगा। नेक्स्ट, एक्स फुटबॉल कोच बार्सिलोना मैनेजर सर्गियो लोबेरा एज हेड कोच ऑफ मुंबई सिटी एफसी। ठीक है, नाम क्या है? सर्गियो लोबेरा। ये देख लो आप, इंपॉर्टेंट है, सर्गियो लोबेरा। ठीक, समझ में आ रहा है? देख रहे हो, इसको मुंबई यस सिटी का सर। बना दिया गया है। अच्छा, एफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ जी, बोलो। पता नहीं सर। मुझे पता ही था। एफसी का फुटबॉल उससे रिलेटेड है ना, फुटबॉल क्लब। फुटबॉल कोच मत बोलेगा, फुटबॉल क्लब है ये। ठीक है, अब कोच तो बोल ही दिया था उसने, बट फुटबॉल क्लब है इसका। ठीक है, यस सर। आगे बात करते हैं। एक्चुअली फुटबॉल क्लब है ये। ठीक है, बार्सिलोना मैनेजर सर्जियो लोबेरा एसएल बोल का हेड कोच मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का हेड कोच बना दिया गया। ठीक है, फॉर्मर इंडिया फुटबॉलर कैप्टन चंपन, सॉरी चैपमैन, चंपन चैपमैन थोड़ा फेमस था ये। ठीक है, फेमस तो था ही क्योंकि कैप्टन था ये। कार्टन चैपमैन का डेथ हो गया है, कार्टन चैपमैन का डेथ हो गया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कार्टन चैपमैन जो है किस चीज से रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे? कौन से गेम से रिलेटेड है बताओ? फुटबॉल। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिया एंड रसिया आर द विनर्स ऑफ 2020 ऑनलाइन फाइट चेस ओलंपियाड। ठीक है, फाइट चेस ओलंपियाड, फाइट चेस ओलंपियाड। हाँ, देख रहे हो आप? देखा आपने? कौन जीता? दोनों ज्वाइंट मिलकर जीता। इंडिया की तरफ से कौन था हमारा? हाँ भाई, दिख रहा है कौन है ये? सनातन आनंद है ना? नहीं है? बोलो। अच्छा, मुझे तो फाइट का फुल फॉर्म क्या है? बोलो, बोलो। यस। नहीं पता सर। नहीं पता। ये देखो ना, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, द फाइट ऑनलाइन एरिया इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म डाले थे ना, किसी ने डाला है, नाम भी रखा इन्होंने फाइट। ठीक है, फाइट ऑनलाइन के नाम से इसका होना तो चाहिए, और नए नए टर्म लोग लेकर आते हैं। चलो कितना है, तो डिटेल आप लोग देख लेना। लेविस हैमिल्टन का अगली कहानी क्या है? वन बेल्जियन, एक तो बैरन था,
पोर्टुगीज जीता, टर्की जीता, देख रहे हो। फॉर्मूला वन आए तो यस। एक कंपटीटर था उसका, स्क्वॉश वाला, ठीक है। और लुइस हैमिल्टन का नाम इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर फॉर्मूला वन की बात आए तो कहीं ना कहीं 2020 में कोई भी अवार्ड हो, लुइस हैमिल्टन जो है विनर था, ठीक है। हालांकि सब जगह की बात नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, आप जानिए नहीं। बेल्जियम के नाम से हुआ था फॉर्मूला वन का विनर, ठीक है। इंडियन ग्रैंड मास्टर, ठीक है, पी इनियन, प्रेस्टिजियस 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट। देखो ये जो है ना, वर्ल्ड ओपन है, ध्यान रखिए, वर्ल्ड क्या, वर्ल्ड, ठीक है। अक्षय कुमार, पी इनियन याद रखना। अक्षय कुमार एक ऑनलाइन गेम की जो है अनाउंस कर दिया है, इंडियन मेड ऑनलाइन गेम फौजी, एफ फौजी, एन अल्टरनेटिव टू पबजी। सुने हो तुम लोग? हाँ जी, पबजी यस सर। पबजी की जगह पे हाँ PUBG खेलते भी हो, खेलते हो या नहीं खेलते हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट पबजी की जगह पे फौजी आ गया भाई। फौजी से लग रहा है ना वो आर्मी वाली बात। चलिए, तो ये पूछ सकता है आपसे कि फौजी नाम का ऐप जो लॉन्च किया किसने किया, तो आप बोलोगे क्या, किसने किया? अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है पियरे गाल्सी या गास्ली, पियरे गास्ली वन फॉर्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। इटालियन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है? पीजी, यानी पियरे गास्ली। टर्की का कौन जीता था? लेविस हैमिल्टन। बट इटालियन कौन जीता? पीजी, याद रखना है ना। इटालियन की बात हो तो पियरे गास्ली ने जीता, ठीक है। आगे बात करते हैं। बीसीसीआई ने 2020 का आईपीएल शेड्यूल अनाउंस कर दिया, वो तो खत्म भी हो गया है। वो तो अपन क्या लेक्चर लेट से ले रहे हैं, इसीलिए 19 सितंबर को ये चीज हुआ था। आगे क्योंकि मैं ऐसे चल रहा हूँ, नवंबर फिर अक्टूबर फिर सितंबर, पीछे से चल रहा हूँ, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम। इंग्लैंड का क्रिकेटर इयन बॉल या इयन बेल, फेमस है, रिटायरमेंट ले लिया भाई इंग्लैंड का। तो आपसे पूछा जाएगा इयन बेल जो क्रिकेटर है कौन से क्रिकेट टीम से इलेक्टेड है, कौन से कंट्री का क्रिकेटर, बताओ। इयन बेल, आईबी, हाँ जी, इंग्लैंड। इंग्लैंड का है ना। तो इयान बेल जो है, अच्छा पाकिस्तान का कौन से प्लेयर ने अभी रिटायरमेंट ले लिया? बोलो बोलो बोलो। उमर गुल, भूल गए? यस। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा बॉलर है जो रिटायरमेंट ले लिया? शेन वॉटसन, भूल जाते हो। चलो देखो, इंडियन पुलिस ऑफिसर पूनम खत्री हैज क्लेम्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेटस। पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, नाम है पूनम खत्री, वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेटस क्लेम किया है। जो देखिए क्या है और क्या जीत कर लाई भाई, सिल्वर मेडल लेके आई है। कहाँ से? हर सिल्वर मेडल, पहले सिल्वर मेडल था एट द वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप हैज बीन अपग्रेडेड टू गोल्ड मेडल। वही उसका अपग्रेडेशन हो गया भाई। सिल्वर मेडल से क्या मिला है, बोलो? गोल्ड मेडल, ठीक है। गोल्ड। नाम क्या है? पूनम। पूनम खत्री। अब लो भाई, फिर से एक बार लेविस हैमिल्टन जी बता रहे हैं। लेविस हैमिल्टन जी का अगला अचीवमेंट क्या? टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। तो टस्कन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड हो गया, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड हो गया, बराबर बोलो, क्लियर है? क्लियर। बेल्जियन का तो जीतने वाला कौन है? लेविस हैमिल्टन।
तस्कर का भी जीतने वाला कौन है भाई? लेविस हैमिल्टन। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगला, यस सर। डोमिनिक थीम एंड नियामक ओसाका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। डोमिनिक थीम, डीटी और एनो, डीटी एनो, यूएस ओपन, DPNO। डोमिनिक थीम और नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 जीत लिया है मेन सिंगल्स, ठीक है। और ये नाओमी ओसाका ने विमेन सिंगल का और डोमिनिक थीम ने डीटी ने मेन सिंगल। फुल क्लियर? वोमेन सिंगल का कौन जीता है? नाओमी ओसाका ने, एनो ने, ठीक है। और डीटी ने यानी डोमिनिक थीम ने मेन सिंगल्स। क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर है। चलो, यस सर। डीटी है मेंस का और नाओमी ओसाका है विमेंस सिंगल कैटेगरी की बात, ठीक है। आगे की बात, चलो स्पोर्ट्स सेकंड पार्ट करते हैं। किरण रिजिजू कौन है भाई? कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर। कहाँ के? कहाँ के? कौन सा कंट्री? इंडिया के। जो गौतम का है। चलो, उन्होंने लेट फाउंडेशन स्टोन्स क्या किया भाई? क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड करा है? हम्म? और 12 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया लेह लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख कहाँ है? हाँ जी, नॉर्थ में। नॉर्थ में। क्या बात कर रहे हो? लद्दाख कहाँ है? हाँ भाई, कहाँ है? देख लो एक बार। कश्मीर में है। नॉर्थ में। नॉर्थ ऐसे खाली नॉर्थ बोलोगे थोड़ी काम चलेगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, तो सीधा ये पूछ रहा हूँ कि लद्दाख है कौन सा स्टेट? कहाँ है? लेह लद्दाख, कश्मीर। कश्मीर, ये पूछ रहा हूँ। ठीक, चलो आ जाओ। कितना पैसा खर्चा करने की बात किया उन्होंने स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पे? 12 करोड़ रुपए, कितना? 12। अच्छा, फ्रेंच ओपन में तो चलो आपको समझ में आया, लेकिन अगली बात होगी किसकी? किसकी होगी? अच्छा, आपको पता है कि नेशनल गेम्स जो 36 का नेशनल गेम्स होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया, तो आगे बढ़ा दिया गया। नोवाक जोकोविक और साइमोना हालेप, इटालियन ओपन विनर्स, सिंगल में और मेल, मेल में और फीमेल। तो एनडी बन गया हमारा मेंस में, लेकिन याद रखना इटालियन, इटालियन की अगर हम बात करें तो नोवाक जोकोविच हो गया मेंस में और साइमोना हालेप हो गया। अच्छा, यूएस ओपन में बताओ कौन है? हाँ जी, यूएस ओपन में बताओ। डोमिनिक थीम और नाओमी ओसाका। ठीक है, वो किसमें था? यूएस ओपन में। नामी को सवा फीमेल है, यस। ठीक है। और डोमिनिक थीम जो है वो तुम्हारा मेल है, लेकिन वो किसमें है? यूएस। लेकिन ये है इटालियन, इटालियन ओपन में नोवाक जोकोविच एंडी विनर रहा मैन सिंगल में, और साइमोना हालेप एसएच विमेंस सिंगल्स में। सत्येंद्र सिंह लोहिया, सत्येंद्र सिंह लोहिया इज द फर्स्ट दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री अवार्डेड विद द तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। एग्जाम में पूछा है, लेटेस्ट पूछा गया है, एग्जाम हुआ है कि जो दिव्यांग पर्सन, हालांकि दिव्य, उसे ये नहीं पूछा गया था कि वो दिव्यांग है या नहीं है, उसे ये पूछा गया था कि फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू बी अवार्डेड विद तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया। कभी कभी ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स में पूछा जा सकता है कि तेंजिंग नॉर्गे प्राइज किसको मिला, अवार्ड किसको मिला? तो सत्येंद्र सिंह लोहिया। मैं चाहता हूँ कि चूंकि दिव्यांग है, लेकिन आप देखो इसको जरूर, कि कॉन्फिडेंस आएगा।
लिख रहा हूँ ना, पैरा स्विमर, पैरा मतलब दिख रहा है सबको? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। मिसेस बाला देवी फ्रॉम मणिपुर, ठीक है, बाला देवी फ्रॉम मणिपुर is the first Indian woman to sign up for a foreign football club, Scottish Giant Rangers Football Club. रेंजर्स फुटबॉल क्लब, स्कॉटिश की बात हो रही है, स्कॉटिश जाइंट है, ठीक है। अब स्कॉटिश बोले तो स्कॉटलैंड हो गया ना, स्कॉटलैंड की बात करें तो उसमें से बाला देवी जो मणिपुर की है, उन्होंने साइन किया कि हमारे लोगों को गाइड कीजिए। नाम है बाला, मणिपुर से है, स्कॉटिश जायंट और रेंजर्स फुटबॉल क्लब का ये इन्होंने साइन किया। अच्छा, एलाइसा हेले ब्रेक Dhoni's record of most dismisses by wicket keeper in T20। भाई धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के पास ये रिकॉर्ड था कि विकेट कीपिंग में, ठीक है, जो डिसमिसल्स किया था, सबसे ज्यादा विकेट कीपिंग में कौन किया था नंबर 1 पे? महेंद्र सिंह धोनी का। लेकिन एलिसा हेरिस इन्होंने दिखा दो, उसको याद रहेगा, नाम याद रहेगा कि ये मेल है या फीमेल है? हाँ भाई, डिसाइड करो। अरे फीमेल है, तो महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इसने, समझ रहे हो? हेलो, यस, इसने महेंद्र सिंह यस धोनी का सर। क्या कर दिया, रिकॉर्ड, विकेट कीपिंग करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। विकेट कीपिंग, ठीक है, अब तो याद रहेगा तुम लोग को। एलेसा हेल, इसने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। देखो, ये लो, देखो दिख रहा है ना, दो कंपैरिजन देख रहे हो, धोनी जी से हो गया हमारे, फीमेल है, ठीक है, आगे की बात, ठीक है, विकेट कीपर इन T20। अच्छा, मर्सिडीज ड्राइवर वाल्टेरी बोटास, मर्सिडीज ड्राइवर वाल्टेरी बोटास ऑफ फिनलैंड। तो ये बताओ, वीबी वीबी बोले तो वाल्टेरी बोटास कहाँ से है? तो फिनलैंड से। उसने रशियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता, मर्सिडीज ड्राइवर, ये मर्सिडीज गाड़ी चला, ठीक है, मर्सिडीज बोटास फिनलैंड का। तो फिनलैंड से है रहने वाला ये, और रशियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है वाल्टेरी बोटास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी क्लियर बात है। यस तो सर। अभी हमने देखा कि कंफ्यूजन से दो ही जगह हुआ है, एक फिनलैंड वाला, सॉरी रसिया का ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जिसमें वाल्टेरी बोटास ने जीत लिया है, ठीक है, और यहाँ पे था हमारा क्या लास्ट, और हमारा टस्कन किसने जीता? लेविस ने जीता, एल्टर मिल्टन ने। तो लेविस मिल्टन में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, यस, लेकिन एक है पीरी गैसली, पीरी गैसली ने इटालियन अवार्ड, तो पेरी गैसली इटालियन अवार्ड, ठीक है, बाकी जो रहेगा वो तो तुम्हारा लेविस मिल्टन है, टस्कन ग्रैंड अवार्ड होगा। और एक और कौन सा हमारा आ रहा है? वीबी, रशियन रशियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, बोलो क्लियर है कि? वीबी, यस सर। रशियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2020। या आई होप क्लियर होगा सब कुछ, यस, यस। ठीक है। तो ये हमने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जो जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया,
ठीक है। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आएगा वो आप सभी लोग देख सकें, मिस नहीं हो। दिस इज मिस्टर रवि हियर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।